एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जीके। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का टॉपिक, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। सो इसमें हम बेसिकली जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, दैट आर 18 इन नंबर, सो दे आर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन। नाउ बिफोर लर्निंग अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, वी मस्ट नो व्हाट आर बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं ये हमको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन होती है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बेसिकली डिक्लेयर करती है, रिकग्नाइज करती है, ऐसे ही यूनेस्को के द्वारा ये प्रोग्राम था बायोस्फीयर रिजर्व्स का। सो बायोस्फीयर रिजर्व एक डेजिग्नेशन है जो पर्टिकुलर एरियाज़ को दी जाती है विद इन अ कंट्री बाय द यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप दैट एक्सटेंड्स ओवर द लार्ज एरिया ऑफ टेरेस्ट्रियल और कोस्टल और मेराइन इकोसिस्टम और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू दी दिस इज़ बेसिकली अ बायोस्फीयर रिजर्व, और बायोस्फीयर रिजर्व में वेरियस जोन्स होती हैं। फाइन, सो मोस्टली क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वो एक नेशनल पार्क होता है। सो जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें वेरियस जोन्स हैं। ठीक है, जैसे एक जो सबसे इनर मोस्ट एरिया होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स की पॉपुलेशन रहती है, वो होता है कोर एरिया। कोर एरिया को बहुत ज़्यादा रिगरस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक बायोस्फीयर रिजर्व का, आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, एक कोर है। फाइन, जो उसके सराउंडिंग, कोर को सराउंडिंग करती हुई लेयर जो आप ये देख सकते हो लाइट ग्रीन कलर से, दैट इज़ अ बफर एरियाज। बफर एरियाज जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं कोर एरियाज़ के, बट यहाँ पे आप एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस लाइक इको टूरिज़्म, ये सब चीज़ें अलाउड होती हैं। फाइन, यहाँ पे क्या क्या अलाउड होता है? एजुकेशन, ट्रेनिंग और इको टूरिज़्म इज़ अलाउड। मतलब इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता जितना कोर एरियाज़ में होता है। तो कोर एरियाज़ के कंपैरिजन में यहाँ पे लेसर प्रोटेक्शन होता है। तो दीज आर द एरियाज दैट सराउंड सी कोर एरियाज। फाइन, नेक्स्ट इज़ दी ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया सराउंड करता है एक बफर एरिया को। जैसे ये हो गया कोर एरिया, ये हो गया बफर एरिया, और बफर एरिया की जो आउटर जो मतलब पार्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन एरिया। तो ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग रह सकते हैं और वो एक हार्मनी विद नेचर, लाइक यहाँ पे छोटे मोटे गांव अलाउड हैं, ट्राइब्स रह सकते हैं, बट उनको नेचर को कोई हार्म नहीं करना है, ये एक कंडीशन होती है। ठीक है, सो बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से फंक्शन हैं वो? पहला, कंजर्वेशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली ये डिक्लेयर किए जाते हैं। सेकंड इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन हार्मनी विद द नेचर, राइट? नेचर को आप बिना नुकसान पहुंचाए नेचर के साथ हार्मनी में रह सको। और जो तीसरा फंक्शन होता है वो है एकेडमिक और रिसर्च सपोर्ट। ओके, सो दीज आर दी 3 फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। नाउ क्विकली हम देखते हैं 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया के, उनके नाम। सो फर्स्ट इज़ योर कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट आपको जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल पे देखोगे या एसएससी वगैरह या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो वहाँ पे बहुत ईजी पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द यूपीएससी लेवल। ठीक है, यूपीएससी में तो बहुत ही आपको डिटेल में पढ़ना होता है ये चीज़ें, बट अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यू डोंट नीड सो मच डिटेल। ठीक है, सो वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें पहला है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। कंचनजंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा हमने प्रीवियस लेसन में कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में भी पढ़ा था, तो ये सिक्किम में है। ओके, ये हमारी यूनेस्को पहली इंडिया की मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। फाइन, चौथा जो है आपका वो है दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आता है आपका मानस जो कि एक नेशनल पार्क भी है और ये आपका आता है आसाम में। दिब्रू सैखोवा, ये भी एक नेशनल पार्क है और ये आसाम में आता है। नोकरेक,
जो हमने नेशनल पार्क पढ़ा था, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये है मेघालय का पार्ट। उसके बाद आता है जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना। पन्ना इज़ अ पार्ट ऑफ, पन्ना इज़ इन मध्य प्रदेश। फाइन। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद आता है आपका अचानकमार अमरकंटक नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लाई करता है बेसिकली। तो ये दोनों स्टेट्स में फॉल करता है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी, अचानकमार अमरकंटक। देन 11th इज़ योर कच्छ। कच्छ जो है बेसिकली गुजरात में है और ये हमारा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है एरिया वाइज। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट। तो ये पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। इट इज़ कच्छ एंड इट इज़ इन गुजरात और ये लार्जेस्ट एरिया वाइज है। नेक्स्ट आता है सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आता है सुंदरबन। सुंदरबन एक टाइगर रिजर्व भी है, एक वेटलैंड भी है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे क्या हमें मिलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ दैट इज़ रॉयल बंगाल टाइगर। फाइन, विच इज़ एंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस क्या है उसका, एंडेंजर्ड। इसके बाद आता है आपका शेषाचलम जो कि है आंध्र प्रदेश में। और ये शेषाचलम जो है बेसिकली एक हिल रेंजेस का नाम है, राइट। फिर आता है अगस्त्यमाला जो कि कर्नाटका में है, तमिलनाडु में भी है और केरला में भी है। मतलब इसका कुछ कुछ पोर्शन इन तीनों ही स्टेट्स में है। फिर इसके बाद आता है नीलगिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था और ये है आपका केरला में और तमिलनाडु में फॉल करता है। इसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार जो कि है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा 18th बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज़ ग्रेट निकोबार, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। सो इन टोटल वी हैव 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। फाइन। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। यू कैन सी द मैप और इस मैप में हमको सारे बायोस्फीयर रिजर्व शोन हैं। सो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स का मैप है और इस मैप में आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का है कोल्ड डेजर्ट, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे ये हो गया उत्तराखंड में नंदा देवी, ये सिक्किम का कंचनजंगा, ये अरुणाचल प्रदेश का दिबांग दिहांग और आसाम में बेसिकली आपके दो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वो हैं दिब्रू सैखोवा और मानस। इसके बाद नोकरेक मेघालय में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, अचानकमार अमरकंटक दोनों में फॉल करता है, MP में भी और छत्तीसगढ़ में भी। MP में तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, पन्ना, पंचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक। कच्छ हो गया गुजरात में और आंध्र प्रदेश में हो गया आपका शेषाचलम और ये जो नीलगिरी है ये आपका तीनों में तमिलनाडु और केरला में फॉल करता है। देन वी हैव अगस्त्यमाला, देन वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु और ये है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नाउ यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोटिस करनी है, वो स्टेट्स जहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो। तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? राजस्थान है यहाँ पे, आपका ये हो गया वेट अ मिनट, ये हो गया आपका राजस्थान। फाइन, तो राजस्थान में, और ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। यूपी में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। और ये जो कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये हैं आपकी जैसे मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन सी स्टेट में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। यहाँ पे भी कुछ सर्दर्न स्टेट्स हैं, जैसे ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया। कर्नाटका में तो था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, सो कर्नाटका में है, सॉरी। और आपका इसमें तेलंगाना में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो ये प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। अब हमको देखना है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम। सो ये जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये 1971 में लॉन्च किया गया था बाय द यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने अपना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया था इन द ईयर 1971। द ईयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। तो एक इंटरगवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है। उसके बाद हमको देखना है कि जो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें इंडिया के 11 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंटरनेशनली अंडर दिस प्रोग्राम।
तो हमको वो 11 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला है आपका नीलगिरी, ये पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि आपका इस प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया गया था। देन आपका गल्फ़ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल का, नंदा देवी उत्तराखंड का, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, देन सिमलीपाल उड़ीसा और अचानकमार अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का पार्ट है। देन ग्रेट निकोबार दैट इज़ ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगस्थ्यमाला और कंचनजंगा। कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया था अभी रिसेंटली 2018 में, इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में। सो दिस वन इज़ द लेटेस्ट एंट्री इन दिस। तो ये 11 आपको अलग से पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा, ये ऐसे आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में आता है। तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, देयर आर ओनली 18 बायोस्फीयर रिजर्व, दैट यू शुड रिमेंबर। इसके बाद ये मैप है, ठीक है, इसमें आपको वही सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व शोन है जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूडेड हैं। तो ये हो गया आपका, मैप से थोड़ा याद करना इजी हो जाता है, विजुअलाइज करके जब आप याद करते हो तो इट इज़ मोर ईजियर टू रिटेन, ठीक है। सो नंदा देवी हो गया, पंचमढ़ी, अचानकमार, अमरकंटक, ये दोनों हो गए, सिमलीपाल, सुंदरबन, नोकरेक, नीलगिरी, गल्फ़ ऑफ मन्नार, अगस्थ्यमाला और ग्रेट निकोबार, मतलब ये वो नेशनल पार्क्स बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। नाउ दैट वाज ऑल फॉर दिस लेसन। If you like this lesson, then please like it, share it, and subscribe the channel, and share it with your friends if you liked it. Thank you.